हाँ, देखिए विद्यार्थियों, आप अपने पास में किताब अवश्य रखेंगे ताकि आपको पता चल सके कि मैं कौन से शब्द बोल रहा हूँ और उसमें आप क्या समझ में आपको आ रहा है। तो यहाँ से था ये बदि बिराद कर दूसणई, बदि बिराद कर दूसणई लीलियो हत्यो कबंद, बाली एक सर मारियो ते जानो 10 कंद। तो इसमें यहाँ पर सीधा ही मैं एक बार अनुवाद ही बता दूं। हे 10 कंदर, उन राम को भली भांति पहचान लो जिन्होंने विराद और खरदूषण का वध किया और कबंद नामक राक्षस, कबंद नामक जैसे अत्याचारी अन्यायी राक्षस को मार गिराया, उनका वध कर दिया। साथ ही साथ धर्म और न्याय की रक्षा के लिए बाली को मारने के लिए भगवान श्री राम ने अपना एक तीर चलाया। और हे रावण, आप इस बात को अच्छे तरीके से समझ लो। अब देखिए आगे, जय जलनाथ बंदायु हेला, उतरे प्रभुदल सहित सुबेला, कारुणिक दिनकर कुल केतु, दूत पठायो तव इत हेतु। यहाँ पर मैं सीधा ही एक बार शब्दार्थ बता देता हूँ। जय यानी जिन्होंने, जलनाथ का अर्थ है समुद्र, बंदायु बांध दिया, पुल बना दिया, हेला खिलवाड़ में, सहज ही, दल सेना, दल का अर्थ है सेना, सुबेला समुद्र तट, कारुणिक करुणावान, दिनकर कुल केतु यानी सूर्यवंश रूपी ध्वजा, यहाँ पर रूपक अलंकार हैं। दिनकर कुल केतु का अर्थ एक राम भी है। तब यानी तुम्हारे, तब यानी तुम्हारे हित का अर्थ है भलाई और हेतु का अर्थ है के लिए। प्रस्तुत जो जय जलनाथ से लेकर नाथ बिमल जसु लेह तक जो पद्यांश है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू से संकलित मंदोदरी की रावण को सीख नामक शीर्षक से संकलित है। इनके रचयिता तुलसीदास है। अर्थात अगर दूसरे शब्द में यह गए थे कि प्रस्तुत पद्यांश तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड के मंदोदरी के रावण, मंदोदरी की रावण को सीख नामक शीर्षक से उद्धत है। प्रस्तुत पद्यांश में मंदोदरी रावण को ये चेतावनी दे रही है कि भगवान श्री राम ने बहुत ही सहज रूप से लंका समुद्र को पार किया और लंका तक पहुंच गए, और उनके भेजे हुए दूत का भी अगर आप सही तरीके से सामना नहीं कर पाए तो आप रावण राम जी का सामना किस प्रकार से करोगे। अब देखिए, मंदोदरी राम की शक्ति और प्रताप का स्मरण करते हुए कहती हैं कि जिन राम ने समुद्र को खिलवाड़ की भांति बांध दिया, मतलब बहुत ही सहजता से बांध दिया और पुल बनाकर अपने दल बल सहित वो समुद्र को पार करके लंका पर आ गए, और जिन्होंने सूर्यवंश की ध्वजा के समान श्रेष्ठ राम अर्थात भगवान श्री राम सूर्यवंश की, भगवान श्री राम ने सूर्यवंश रूपी ध्वजा को संभाल के रखा है। ये अत्यंत करुणावान है और आपके हित के लिए ही इन्होंने अपने बहुत सारे संदेशवाहक आपको समझाने के लिए भेजे। आगे देखिए, सभा मांझ जय तब बल मत्था, करी बरूत मोह मृगपति जत्था, अंगद हनुमत अनुचर जाके, रण बांकुरे वीर अति बांके। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि उस दूत अंगद ने भरी सभा में तुम्हारे बलवान सांसदों की परीक्षा ली। बलमत्था का अर्थ है परीक्षा ली, बलमत्था का अर्थ है परीक्षा ली, और करी का अर्थ है हाथी, बरूथ का अर्थ है समूह, मृगपति यानी सिंह, अनुचर यानी सेवक, बांकुर यानी कुशल। तो यहाँ पर शब्दार्थ देखिए, उस भावार्थ देखिए, अंगद ने भरी सभा में तुम्हारे और तुम्हारे बलवान साथियों की परीक्षा ली, लेकिन कोई भी शक्तिशाली सेनापति हो, चाहे तुम्हारे सरदार हो, किसी ने भी तुम्हारे अंगद के पैर को वो उठा नहीं पाए। और अंत में जब रावण अंगद के पैर पड़ने लगे तो अपना पैर हटा लिया और कहा कि अगर तुम इतना ही जो है हार मानना चाहते हो तो भगवान श्री राम के जाकर मेरे पैर मत पकड़ो, भगवान श्री राम के जाकर पैर पकड़ो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और इस प्रकार रावण समेत समस्त लंका दरबार को लज्जित कर दिया। आपकी रण बांकुरे वीर अति बांके, तय का पिए पुनि पुनि कर रहु, मुदा मान ममता मत बहु, अक्रंत कृत राम विरोधा, काल विभस मन उपजा न बोधा।
तो यहाँ पर आगे बताया कि आपने जो है, हे पति तनिक सोचो, जिन राम के अंगद और हनुमान जैसे कुछ युद्ध कुशल वीर और पराक्रमी सेवक हो, उन राम को तुम बार बार साधारण मनुष्य बताते हो। तुम व्यर्थ के सम्मान, मोह और अहंकार में डूबे हो। हे पतिदेव, काल के वश में होकर तुम राम के विरोध में पड़े हुए हो। बार बार समझाने पर भी तुम्हारे मन में ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा है। आज तक काल ने अपने हाथ में शस्त्र लेकर किसी को नहीं मारा। काल तो विनाश की ओर जाते व्यक्ति का धर्म बल बुद्धि हर लेता। कहा भी जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश काल आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है, और यही बात रावण के साथ हुई थी। रावण की बुद्धि भी विपरीत हो गई और राम से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ गया और हार को प्राप्त हुआ, और साथ ही साथ उसकी हार स्वीकार हुई। हे स्वामी, जिसकी मृत्यु निकट आती है उसे तुम्हारे समान ही मति भ्रम हो जाता है। दुई सुत मरे दयऊ पुर अजऊ पुर पिय देव, कृपा सिंधु रघुनाथ भजी, नाथ बिमल जसु लेहू। का अर्थ है, साई का अर्थ स्वामी, नाई का अर्थ समान, द है ऊ यानी जल गया, पुर यानी त्यागना। आपके दो पुत्र मारे गए। दु सुत मरे दहुपुर, दो पुत्र मारे गए, लंका जल गई, और अब आप झूठे अहंकार को त्याग दीजिए और सच्चे मन से कृपा के सागर भगवान श्री राम की भक्ति करो। भजी का अर्थ भक्ति, नाथ बिमल जसु लेव, और इसी से आपका संसार में सच्चा यश फैलेगा। जसु का अर्थ यश। तो भाषा साहित्य का अवधि है, कथन शैली प्रबोधात्मक और व्यंग्यात्मक है। भाषा अवधि मैंने आपको बताई दिया है।